सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपका कवर हो जाता है। लेकिन एसएसटी में या सब्जेक्ट में अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। या तो बैच में भी जुड़ रहे हैं तब भी नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी। तो अभी से आप एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए अगले 15-20 दिन, जब तक भी नोटिफिकेशन आता है ना। और क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, ना जाता था, ना जाता है, और आगे भी मुश्किल ही है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 वाले अगेन आपकी जो ईवीएस की एनसीईआरटी और जो सीडीपी के मैराथन वगैरह भी यूट्यूब पे हैं, इतने वो भी देखना शुरू कर लो। ठीक, ऐसा नहीं है कि पेपर की तैयारी तब नहीं होती जब एग्जाम आता है, बट बात यह है कि इतने हम फेल क्यों हो रहे हैं। अगर हम इतनी तैयारी कर रहे हैं इतने मन से, तो कहीं ना कहीं तो हम अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं कि हम ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप देखेंगे पेपर 1 में 5,72,000 में से सिर्फ 1,38,000, 11 लाख में से 1,39,000। तो देख लो पेपर 1 में तो संख्या बढ़ी है पास करने वालों की, पेपर 2 में घटी है। ओवरऑल देखें तो उतने ही लोग पास कर रहे हैं। अगर ओवरऑल दोनों को मिला दें 14 लाख में से 17 लाख में से अगर हम देखें तो 3 लाख लोग ही पास कर रहे हैं। बट ये करते ही हैं कि इतने परसेंट लोग पास हुए, इतने परसेंट लोग देने गए, कि 20 लाख लोग के करीब देने गए पेपर, उसमें से जो है आपके 17 लाख लोग ही अपीयर हुए। बेसिकली 20 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 3 लाख लोग पेपर देने नहीं गए, 17 लाख लोग जो है वो अपीयर हुए यानी पेपर देने गए, और इस 17 लाख में से भी 14 लाख फेल हो गए। सिर्फ 3 लाख लोग के करीब पास हुए। ओनली 3 लाख, मतलब 1,000 रुपए फीस आप देते हैं, अच्छा खासा महंगा फॉर्म है, और उसके बावजूद भी अगर हम देखें 17 लाख लोग जाते हैं, 14 लाख लोग फेल हो जाते हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। फॉर्म जितनी तेजी से हम भर देते हैं उतने अच्छे से अगर हम तैयारी कर लें, और फ्री रिसोर्सेज भी मैंने भी नोट्स दिए हुए हैं, अगर इंसान ढंग से उनको भी पढ़ के चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो फेल हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अप्रोच में ही गड़बड़ है। पेपर मुश्किल नहीं है, ये हम सबको पता है, अप्रोच में दिक्कत है कि हम सही से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर इतने रिपीट होते हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, इतनी सारी चीजों के बावजूद भी अगर हम फेल हो रहे हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दुखद बात है। तो अगर हम देखिए ओवरऑल दोनों पेपर का परसेंटेज निकालें, सिर्फ 16% लोग पास हुए हैं, यानी 84% लोग फेल हुए हैं। और इस बार पिछले बार के मुकाबले 6% लोग कम पास हुए पेपर 2 में। पेपर 1 में बढ़ गए कि पेपर 1 में थोड़ा सा लोग ज्यादा पास हुए, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज इतनी है। पिछली बार 17 थी, इस बार 16 है, उससे पहले और भी कम थी। तो ये वैसा, और पेपर ऑनलाइन भी नहीं है कि मतलब चलो ऑनलाइन पेपर हो तो इंसान को समझ आएगी बड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी अटेम्प्ट करने में, ऑफलाइन ही एग्जाम है। तो कुछ चीजों पे बात करेंगे, जैसे अभी 15-20 दिन हैं, तो जिनको फिर से तैयारी करनी है या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 वाले तो स्पेशली एक काम कर लीजिए आप कि एनसीईआरटी, जो आपकी एसएसटी की एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की अगर हम, सोशल स्टडीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 6th to 8th क्लास की प्लीज रीड करना अभी से शुरू कर दीजिए। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2 दिन में कोई दिमाग में नहीं बिठा सकता आपके। हालांकि हम नोट्स देते हैं प्रॉपर जिसमें कम समय आपका लगे, लेकिन वो पढ़ना तो आप ही को होगा। तो अगर आप बैचेस में एनरोल नहीं भी कर रहे हैं या आपके पास समय है अभी, तो अभी से वो 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी प्रॉपर पेज बाय पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए उसको, क्योंकि वो कवर टू कवर अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते सॉल्व पेपर 2 में। एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आते हैं सवाल, इवन पेपर 1 में भी ईवीएस से आते हैं, लेकिन क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का है, 60 मार्क्स, क्योंकि चलो सीडीपी मैं डिस्कस कर रही हूं, पेपर 1 पेपर 2 में सब कुछ तो कॉमन ही है, सिर्फ इस एसएसटी के 60 नंबर के अलावा। तो सीडीपी आप कर ले रहे हैं यूट्यूब से, या मैंने नोट्स दिए हुए हैं फ्री। अच्छा, वो फ्री नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी जिनकी पढ़ने की इच्छा है वो ये डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। फ्री नोट्स हैं और बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब कंसाइज नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कहानियां बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं। तो सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपका कवर हो जाता है। लेकिन एसएसटी में या सब्जेक्ट में अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। या तो बैच में भी जुड़ रहे हैं तब भी नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी। तो अभी से आप एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए अगले 15-20 दिन, जब तक भी नोटिफिकेशन आता है ना। और क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, ना जाता था, ना जाता है, और आगे भी मुश्किल ही है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 वाले अगेन आपकी जो ईवीएस की एनसीईआरटी और जो सीडीपी के मैराथन वगैरह भी यूट्यूब पे हैं, इतने वो भी देखना शुरू कर लो। ठीक, ऐसा नहीं है कि पेपर की तैयारी तब नहीं होती जब एग्जाम आता है, बट बात यह है कि इतने हम फेल क्यों हो रहे हैं। अगर हम इतनी तैयारी कर रहे हैं इतने मन से, तो कहीं ना कहीं तो हम अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं कि हम ठीक से नहीं पढ़ रहे, है ना। तो पेपर 2 की भी कहानी ऐसी ही है, बट पेपर 1 की भी, बट पेपर 2 में मुख्य जो प्रॉब्लम है वो एसएसटी मेरे ख्याल में बन रहा है आपके लिए, जहां पे आप ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए अभी से, इस बार से ही, कि अगले 15-20 दिन में नोटिफिकेशन अगर आता है, मार्च के फर्स्ट वीक में, पिछले साल भी ऐसे ही आया था, तो आप एटलीस्ट 15-20 दिन तो मैं बढ़ा के बोल रही हूं, हो सकता है और पहले आ जाए, तो आप एक उस माइंडसेट में तो जाएं कि तैयारी शुरू हो रही है। नहीं तो ये बहुत दुखद बात है कि एक ऐसे एग्जाम में जहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से ही है, बस एक क्राइटेरियन टेस्ट है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसको सीआरटी बोलते हैं, कि क्राइटेरिया मीट करना है कि 90 नंबर लेकर के आने 150 में से, और कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर लेकर के आने। अब उसमें भी अगर हम इतनी संख्या में फेल होंगे तो फिर ना तो कोचिंग कराने वालों की गलती है, ना किसी और की गलती है, ना इंस्टीट्यूशन की गलती है, फिर तो हम पढ़ना नहीं चाह रहे। कुछ हद तक हमारी भी ये गलती है ना, सिस्टम की जितनी होगी होगी ही। रीट के लिए मैं मैराथन परसों लूंगी,
है ना। परसों एक सेशन रखेंगे रात को 9 बजे रीट के लिए, तो मुझे बहुत क्वेरी आ रही है ये चीज। तो अगर आप देखेंगे पेपर 1 में 5,72,000 में से सिर्फ 1,38,000, 11 लाख में से 1,39,000। तो देख लो पेपर 1 में तो संख्या बढ़ी है पास करने वालों की, पेपर 2 में घटी है। ओवरऑल देखें तो उतने ही लोग पास कर रहे हैं। अगर ओवरऑल दोनों को मिला दें 14 लाख में से 17 लाख में से अगर हम देखें तो 3 लाख लोग ही पास कर रहे हैं। बट पेपर 2 में और गिरी है पिछले सीजन के मुकाबले, या पिछला जो सेशन था 6 महीने पहले जब हुआ था, जुलाई 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो खैर पिछले साल ही कहेंगे अब तो मुख्य बात यह कि एक तो एसएसटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी 6th 7th 8th की एनसीईआरटी फ्री भी मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। यूट्यूब से जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं जो लोग, उन चैनल से देख लीजिए अगर खुद से नहीं हो रहा है तो, क्योंकि एनसीईआरटी तो सेम ही है, 6th 7th 8th की वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही ज्योग्राफी है आपकी, तो वो 6th 7th 8th के लेवल पे पढ़ना, बस 6th 7th 8th पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए अगेन ईवीएस की फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट में तो होती नहीं है, जो 3rd 4th 5th की ईवीएस है वो पढ़ लीजिए, इनफ हो जाएगा। बाकी चीजें आपको ऑलरेडी तब भी मैं कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि तब प्रेपरेशन नहीं करेंगे, बट एक्स्ट्रा में थोड़ा सा हम एफर्ट कर लेंगे तो शायद इतना खराब रिजल्ट नहीं होगा। इतने आप अपने पैसे लगाते हैं उसको फॉर्म को भरने में, तो एक बार में क्लियर करके खत्म करिए, है ना। चलिए टेक केयर, मिलते हैं परसों, मिलेंगे रीड के लिए रात को 9 बजे। धन्यवाद। बुक भी मिल जाएगी आपको किसी भी, एनसीईआरटी तो कहीं भी मिल जाती है, बेसिक सी सस्ती सी फीस में आ जाती है। सीटेट कोर्स कितने में लॉन्च होने वाला, वही बेसिक फीस होती है धर्मेंद्र, 1,000-1,500 1,000 रुपए ही होती है आई थिंक। सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं 5-5 6-6 महीने आपको, तो वो तो बेसिक फीस है सब। इतनी कम फीस जो है इंट्रोड्यूस ही हम लोगों ने की थी 2019 में, अगर याद करें तो हम 990 का बैच था। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। 3-4 कब आएगा सीटेट पेपर, देखो पेपर 3 और 4 कब आएगा, वो पेपर 3 आना है ऑफकोर्स, बट वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता। कि 8th के लेवल के बाद भी ये 11th 12th के लेवल पे भी लाएंगे, जो कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती ही है, सीटेट को लाएंगे, बट कब लाएंगे अभी किसी को नहीं पता। चलिए टेक केयर, बाय बाय। फास्ट रिवीजन हम परसों करेंगे रीड के लिए कुछ क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। कोई और क्वेरी हो